माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के लिए जो आपके बोर्ड राजस्थान बोर्ड में सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड में जो आपके लिए है कनेक्टिव, आज हम कनेक्टिव के बारे में बताते हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी कि सर गोपाल सैनी यहाँ पर हमारे लिए 10th के लिए नोट्स नहीं डाल रहे हैं, आज हम आपके लिए नोट्स डाल रहे हैं 10th के कनेक्टिव। कनेक्टिव को हम कई नामों से जानते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़क। जोड़क का मतलब होता है किसी वाक्य को आपस में जोड़ना। इनको हम कई नामों से जानते हैं। कंजक्शन कह लो, चाहे जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स का मतलब होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। कंजक्शन का मतलब होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। लिंकिंग वर्ड्स, इसका ही मतलब होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना या दो वाक्यों को जोड़ना। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको एंड का प्रयोग। एंड का मतलब होता है और। इससे हम दो विभिन्न कर्ताओं को एंड से जोड़ते हैं, और जब दो कर्ता समान हो और उनके कार्य जब असमान हो तो उससे भी हम एंड से दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। फर्स्ट टाइप में हम देखेंगे कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, तो हम इसमें सीखेंगे जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हैं तो इसका मतलब उनके जो कार्य करने हैं वो कार्य उनके असमान होंगे। इनमें हमें क्या करना है, जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान है तो जहां तक समानता हमको दिखाई दे रही है वाक्य में, वहां तक समानता को हम उतार देंगे, और जिन जिन चीजों में हमको असमानता दिखाई दे रही है उनके बीच में हम एंड का प्रयोग कर देंगे। जैसे आई टीच राधा, आई टीच कृष्णा, मैं राधा को पढ़ाता हूं। दूसरा वाक्य कह रहा है आई टीच कृष्णा, मैं कृष्णा को पढ़ाता हूं। तो हमको देखना है इसमें समानता क्या है। जहां तक वाक्य में समानता दिखाई दे रही है उसको एक बार लिख देंगे। आई टीच, यहां तक आई टीच, ये दोनों वाक्यों में समानता है। असमानता क्या है, राधा और कृष्ण में, तो इसलिए राधा और कृष्ण के बीच में एंड को जोड़ देंगे। तो वाक्य लिखेंगे आई टीच राधा एंड कृष्ण, यानी कि मैं राधा और कृष्ण को पढ़ाता हूं। इस प्रकार से जहां तक समानता दिख रही है उसको एक बार लिखेंगे, और जिस जिस चीज में असमानता हमको वाक्य में दिखाई दे रही है उन असमानताओं के बीच में एंड को जोड़ देंगे। दूसरा वाक्य रहा है रश्मि इज इंटेलिजेंट, शी इज हार्डवर्किंग। रश्मि बुद्धिमान है, शी इज हार्डवर्किंग, वह कठोर परिश्रमी है। तो हमको देखना है समानता किस किस चीज में है। रश्मि इज, और सी शब्द जो आया है, सी शब्द रश्मि के लिए आया है, और इज, ये दोनों सी इज रश्मि के लिए आया है, इसलिए असमानता क्या है इसमें, असमानता है इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इसलिए जहां तक समानता है उनको एक बार लिखेंगे। रश्मि इज, यहां तक समानता है दोनों वाक्यों में। इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग में असमानता हमको दिखाई दे रही है, इसलिए हम इन दोनों शब्दों के बीच में एंड का प्रयोग कर देंगे। सेकंड टाइप है जब वाक्य को हम एंड से जोड़ेंगे, जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हो। तो इनमें हमको क्या करना है, जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान है तो दोनों वाक्यों के कर्ताओं के बीच में हम एंड का प्रयोग कर देंगे। जब एंड से दो कर्ताओं को आपस में जोड़ेंगे तो कर्ता हो जाएंगे प्लूरल, यानी कि बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। तो हम जो संज्ञा के बाद में जो वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो प्लूरल वर्ब के अनुसार हम इसमें प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं, राम वेंट टू जयपुर, श्याम वेंट टू जयपुर। राम जयपुर गया और श्याम वेंट टू जयपुर, श्याम जयपुर गया। तो इसमें दो कर्ता कौन कौन है, राम और श्याम। हमारी असमानता है दोनों कर्ताओं के बीच में, समानता क्या है, वेंट टू जयपुर, वेंट टू जयपुर।
तो जिस जिस चीज में असमानता है उनके बीच में हमको एंड लगाना है। तो लिखेंगे राम एंड श्याम वेंट टू जयपुर। राम और श्याम जयपुर गए। सेकंड वाक्य है रिया इज ए गुड गर्ल। रिया एक अच्छी लड़की है। प्रिया इज ए गुड गर्ल। प्रिया एक अच्छी लड़की है। तो इसमें असमानता किसमें है? इसमें असमानता है सब्जेक्ट में, रिया और प्रिया। दो कर्ता अलग अलग हैं, इसलिए दोनों कर्ताओं के बीच में हम एंड का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा? प्रिया एंड रिया एंड प्रिया आर गुड गर्ल्स। अब रिया और प्रिया दो कर्ता हो गए। दो कर्ता का मतलब है बहुवचन, इसलिए हम इसका प्रयोग ना करके इसमें आर का प्रयोग करेंगे। आगे देखें ये बोथ हैंड का प्रयोग। अब ये एंड का प्रयोग समझा आपने, अब समझे बोथ हैंड का प्रयोग। बोथ हैंड का प्रयोग भी ऊपर की तरह ही किया जाता है। जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हैं तो उनके कार्य कैसे होंगे? असमान। जहां पर हमको वाक्य में असमानता दिखाई दे रही है उनसे पहले हम बोथ एंड का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें, राजू इज ए सिंगर। राजू एक गायक कलाकार है। ही इज ए राइटर, वो है एक लेखक है। तो इसमें असमानता क्या है और समानता क्या है? जहां जहां समानता वाक्य में दी जा रही है उनको एक बार बता दिए। राजू इज, यहां दूसरी बात कर रहा है ही इज ए राइटर। राजू इज ए सिंगर, राजू एक गायक कलाकार है। ही इज ए राइटर, वो है एक लेखक भी है। तो यहां समानता दिखाई दे रही है, राजू इज और ही इज। ही शब्द जो लगाया गया है वो राजू के लिए लगाया गया है, इसलिए एक बार लिखेंगे राजू। राजू इज, अब क्या है वो? ए सिंगर है, एक गायक कलाकार है। असमानता किसमें? सिंगर में और राइटर में। इसलिए हम सिंगर और राइटर के बीच में एंड का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बन गया राजू इज ए सिंगर एंड ए राइटर। अब बोथ एंड का प्रयोग हम दूसरे तरीके से करते हैं जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हो। तो मैं अभी आपको बता रहा था, जहां जहां भी आपको असमानता दिखाई दे रही है उनसे पहले हम बोथ एंड का प्रयोग करेंगे। जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हैं तो पहले कर्ता से पहले हम बोथ का प्रयोग करेंगे और दूसरे कर्ता से पहले हम एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे गौरव इज ए गुड बॉय। गौरव एक अच्छा लड़का है। रवि इज ए गुड बॉय। रवि एक अच्छा लड़का है। तो इसमें देखते हैं कि असमानता किस किस के चीज में बीच में। यहां सब्जेक्ट गौरव है और यहां सब्जेक्ट रवि है। इसका मतलब दोनों के कर्ता असमान है। समानता क्या है? उनके जो कार्य हैं, उनके जो कार्य बतलाए जा रहे हैं वो समान है। गौरव इज ए गुड बॉय, गौरव एक अच्छा लड़का है। रवि इज ए गुड बॉय, ये भी एक अच्छा लड़का है। अब जहां पर हमको असमानता दिखाई दे रही है उससे पहले हम बोथ एंड का प्रयोग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? बोथ गौरव एंड रवि। अब गौरव और रवि दो कर्ता हो गए और इंग्लिश में प्लूरल क्या होता है? दो कर्ताओं के बाद एक के अलावा जो भी आते हैं वो बहुवचन होते हैं। इसलिए हम इज का प्रयोग ना करके आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बोथ गौरव एंड रवि आर गुड बॉयज। अब यहां पर बॉय आ रहा था तो लड़के कितने हो गए? दो हो गए। इसलिए हम बॉय को बॉय में लिखेंगे। बॉय में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ये भी बहुवचन को बनाना है। प्रवीण टीचर इंग्लिश। प्रवीण अंग्रेजी पढ़ाता है। दूसरा वाक्य कह रहा है भावुक टीचर इंग्लिश। भावुक अंग्रेजी पढ़ाता है।
तो इसमें असमानता क्या है वो देखिए, दोनों कर्ता असमान है, यहां प्रवीण है, यहां पर इंग्लिश है। प्रवीण टीचर इंग्लिश और भावुक टीचर इंग्लिश, तो दोनों वाक्यों के कर्ता जो हैं वो असमान है, इसलिए पहले कर्ता से पहले लगाएंगे बहुत प्रवीण एंड भावुक। अब टीचर यहां पर ऊपर आया था टीचर, लेकिन क्रिया कैसी हो गई, बहुवचन हो गई, इसलिए बहुवचन कर्ताओं साथ में एस या यस नहीं लगाते, इसलिए लगाएंगे इसमें टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे। जहां तक असमानता है, जिन जिन चीजों में असमानता है उनसे पहले बोथ एंड का प्रयोग करेंगे, और जहां जहां तक समानता है उनको एक साथ ले देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट करें। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट में और भी हम आपको कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।